जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक के 7वें अध्याय के अंतर्गत मिथ्या चारित्र या कहो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप प्रकरण के ऊपर अपनी चर्चा भी चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप कि जो जैनाभास हैं, जैन शास्त्रों को पढ़ करके बाह्य क्रिया मात्र को ही धर्म साधन मान करके मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं। कितने ही तो स्वर्गाधिक की इच्छा से रखते हैं और कितने ही जीव धर्म बुद्धि से भी रखते हैं। तो पंडित साहब कहते हैं भले ही धर्म बुद्धि से रखा जाए, किसी प्रकार का कपट छल ना भी हो, तो भी जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन होने पर ही प्रकट हो सकता है। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। ठीक है, कल 244 नंबर के पेज तक हमारी चर्चा हो गई थी। ये वाला पैराग्राफ था। तथा यह उदासीन होकर शास्त्रों में जो अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है, एक देश तथा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादिक पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, वैसे ही अहिंसादिक अन्य जीवों की रक्षा आदि के कार्य में भी कर्तापना मानता है कि मैं करता हूँ, मैं बचाता हूँ। तो वस्तु का स्वरूप तो ये है कि ना तो ये मार सकता है ना बचा सकता है, और यदि ये विचार रखता है कि मैं मारता हूँ या बचाता हूँ तो मिथ्यात्व हुआ, और मिथ्यात्व से मोक्ष तो नहीं मिलता है। हाँ, यथा योग्य शुभ भाव आदि हों, उन शुभ भाव आदि के कारण पुण्य का बंध कर ले और पुण्य बंध से स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कर ले, तो भी लक्ष्य तो मोक्ष का है और मोक्ष के साधनभूत ये चीजें हैं नहीं। तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप ही रहता है और प्रयोजन की सिद्धि इससे नहीं होती है। इस प्रकार से चर्चा हुई थी। कल हमने यहाँ छोड़ा था समय सार का जो एक कलश था, उस कलश की चर्चा आज हम करने वाले हैं। काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से। 8:30 बजे की सूचना पहुंची नहीं है कई लोगों तक। अभी कुछ दिन गोष्ठी वगैरह चलेंगी, अभी युवा शिविर है, श्रोता शिविर है, बांसवाड़ा की तरफ से काफ़ी कार्यक्रमों में आमंत्रण है, तो उनको शाम को लगभग समय देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ग्रुप पे देखते रहें समय, क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस होता रहेगा, तो सभी लोग समय पर कक्षा में उपस्थित रह सकें। ठीक है, तो अभी तो 11 लोग हैं। चलिए, समय सार कलश में इसी बात को कहा गया है कि जो पर्याय मूढ़ हैं, असमान जाति पर्याय के कर्ता बनते हैं, उन जीवों को लक्ष्य में करते हुए आचार्य यहाँ बात कर रहे हैं। असमान जाति पर्याय माने पुद्गल और जीव की जो मिली जुली पर्याय हैं, मनुष्य आदि पर्याय है ना, मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, देव हैं, ये सब असमान जाति पर्याय हैं। इन असमान जाति पर्यायों को ही द्रव्य मानना ये मूढ़ता है। ठीक है, और उनका कर्ता बनता है, उनके मरण का कर्ता बनता है, कभी उनको बचाने का कर्ता बनता है। तो दोनों ही प्रकार से
ना तो मार सकता है ना बचा सकता है। ये दोनों मान्यताएं एक जैसा पाप हैं। हमको तो ये लगता है दुनियादारी की दृष्टि से देखा जाए तो कि मारना बुरा बचाना अच्छा। मारना तो बुरी बात है लेकिन बचाना अच्छी बात है। लेकिन ये विचार करो, क्या किसी को मार सकता है कोई? क्या किसी को कोई बचा सकता है? मारने बचाने रूप जो भाव हैं, चारित्र गुण की पर्याय रूप, हो सकता है मारने का भाव है वो पाप बंध का कारण है, और बचाने रूप जो भाव है वो पुण्य बंध का कारण है। ठीक है, लेकिन दोनों ही मिथ्यात्व हैं। ये खास यहाँ समझने जैसा है। मान्यता की अपेक्षा से दोनों ही पाप हैं, एक जैसे पाप हैं, उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। मैं किसी को बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये दोनों मान्यताएं एक जैसा पाप परिणाम है। और उस पाप का नाम क्या है? दर्शन मोहिनी के उदय से होने वाला विपरीत श्रद्धान, मिथ्यात्व है ना ख्याल में। अब 199 नंबर के कलश में बताते हैं आचार्य, ये तु कर्तारमात्मानम् ये तु कर्तारमात्मानं आत्मानं पश्यन्ति तमसा तथा पश्यन्ति तमसा तथा सामान्यजनवत् तेषाम् सामान्यजनवत्साम् न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। क्या कहते हैं? ये माने जो जीव हैं, जो जीव कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति, जो अपने आत्मा को कर्ता देखते हैं। पश्यन्ति माने देखते हैं, जो अपने आत्मा को कर्ता देखते हैं। किसका कर्ता देखते हैं? तमसा तताह मतलब मिथ्यात्व अंधकार में व्याप्त होकर के जो आत्मा को कर्ता देखते हैं। किसका कर्ता देखते हैं? पर द्रव्य का कर्ता देखते हैं, पर द्रव्य के गुण का कर्ता देखते हैं, पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता देखते हैं। माने मैं पर का करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं पर का करता हूँ, इसमें यह भी गर्वित है कि पर मेरा करता है। कोई कहे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान तो कुछ कर सकते हैं मेरा, वो तो मुझे मोक्ष भेज सकते हैं ना। तो मैं पर द्रव्य का करता हूँ या ईश्वर मेरे करता है, ये दोनों मान्यताएं एक जैसी हैं। इन दोनों मान्यताओं में रंच मात्र भी भेद नहीं है। मैं पर का करता हूँ या पर मेरा करता है, मैं पर को मारता हूँ, मैं पर को बचाता हूँ, ये दोनों मान्यताओं में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कोई एक द्रव्य अन्य द्रव्य को प्रभावित कर सके। सब अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिपूर्ण है। तो ये तो कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेषाम। जैसे अन्य सामान्य जन है ना, अन्य सामान्य जन माने जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जो देवगुरु धर्म की शरण में नहीं है, जो अपने आप को धर्मात्मा क्या, धर्म क्या है इससे परिचित नहीं है, उन लोगों की तरह ये क्रियाएं करने वाला जीव, शास्त्र का पाठी जीव, देव गुरु धर्म की सेवा करने वाला जीव, न मोक्षोपि न मुमुक्षुताम है। मुमुक्षुताम यानी अभिलाषा, किसकी? मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए भी न मोक्षोपि, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की अभिलाषा तो रखता है लेकिन पर का कर्ता मानता है, पर को मारने का कर्ता नहीं मानता, पर को बचाने का कर्ता मानता है। तो मिथ्यात्व ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ पढ़ता हूं मैं। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, ये ख्याल रखना है यहाँ पर। पर्यायाश्रित क्रिया
पर्याय आश्रित क्रिया का मतलब है क्रिया है ही पर्याय का नाम, लेकिन कौन सी पर्याय की बात है? असमान जाति पर्याय की बात है। मैं ज्ञाता हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं पुद्गल द्रव्य का करता हूँ, मैं देह का करता हूँ, मैं देह को सुंदर बनाता हूँ, रस पुष्ट रखता हूँ, कसरत करता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, ऐसे ही मैं जीवों को बचाता हूँ, नहीं होता तो जीवों का बहुत घात होता, मैंने बचा लिया। ये वैसा ही मिथ्या भाव है, वही अंधकार भाव है। जैसे अन्य लोग किसी को मारते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते और वो ये मान्यता रखते कि मैं इनको मारता हूँ, वैसे ही जो अपने मुमुक्षु कहना चाहिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला जीव भी यदि ऐसी मान्यता रखता है कि मैं पर को बचाता हूँ, बचा सकता हूँ, वो भी मिथ्यात्व अंधकार में डूबे हुए हैं, वो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं। वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्य मति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने के श्रद्धान की समानता है। एक ही क्वालिटी है ना दोनों की, दोनों ही पर को पर का कर्ता मानते अपने आप को। बचाने वाले के कर्तृत्व बुद्धि से किसी की रक्षा नहीं होती है, और मारने वाले का भी जो भाव है उसका मारने की कर्तृत्व बुद्धि से किसी की घात नहीं होता है। ये तो बुद्धि ही ऐसी है जो उसको जीव को कहना चाहिए कि मिथ्यात्व अंधकार से घेरे हुए है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म और मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो त्याग है, शरीर की क्रिया को संभालता है। ज्ञानी जीव तो संभालते हैं, पंचवर्ती जीव नहीं संभालते हैं, का त्याग करते नहीं करते हैं। आरंभ का त्याग करते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, अनुमति का त्याग करते हैं, आहार का त्याग करते हैं, तो कर्ता होकर नहीं करते हैं। उनके जीवन में, उनके अंतरंग में भीतर प्रकट हुई है, आत्मा की रुचि जागृत हुई है, अधिक से अधिक समय वहां बिताना चाहते हैं, इसलिए शेष कार्यों को कर्तव्य देते हैं, त्याग दे रहे हैं। ठीक है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, तो सराग है, चरित्र है वह वीतरागता रूप है। सम्यक चारित्र क्या है? तीन कसाय चौकड़ी का भाव रूप, अगर मुनियों की अपेक्षा से देखा जाए तो वो वीतरागता वही चारित्र है। देखो चारित्र मूल रूप से तो वीतरागता ही है। मैं ये बात कई बार कहता हूँ जब भी ये ऐसे प्रकरणों की चर्चा होती है, हम पढ़ते समझते हैं कि शास्त्र में धर्म का निरूपण तीन प्रकार से किया गया है। एक है शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा गया, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जिसको हमने पुरुषा सिद्धि पाए ग्रंथ में भी पढ़ा। ठीक है, दूसरा धर्म कहा गया है शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ होने वाले शुभ भाव को, शुभ भाव को भले पुण्य बंध का कारण है, लेकिन सहचारी होने से 28 मूल गुण के पालन का भाव, 5 अणुग्रह, क्योंकि ये पाए जाते, अनिवार्य रूप से पाए जाते। ऐसा कोई जीव नहीं होता तीनों लोकों में कि जिसको अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो और बाहर में मुनिपना ना हो। ऐसा अनादिकाल से तो आज तक हुआ नहीं और आगे भी होगा नहीं। इसलिए कसाय के अभाव होने पर बाह्य आचरण तो नियम से देखा ही जाता है, अनिवार्य रूप से देखा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अंतरंग कसाय का अभाव होने पर बाहर धागा भी रह जाए देह के ऊपर, ये संभव ही नहीं है। लेकिन व्याप्ति ऐसी है कि कोई जीव शरीर पे धागा क्या समस्त संग को छोड़ दे, मैं इसको छोड़ने वाला हूं, ऐसे कर्तृत्व के अभिमान से छोड़ दे, तो वो उसका त्याग भी मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि उसका कर्तापना है कि मैंने अनादिकाल से संग्रह कर रखा था, अब छोड़ दिया, अनादिकाल से अत्याग किया था, अब त्याग कर दिया।
तो कर्तापने का मिथ्यात्व, परद्रव्य का कर्तापना हो गया वहां पर। तो दूसरा कौन सा कहा कि शुभ भाव, कौन सा शुभ भाव? जो वीतराग भाव का सहचारी है, उस शुभ भाव को भी शास्त्र में धर्म कहा गया है। अज्ञानी के शुभ भाव को धर्म नहीं कहा गया। अज्ञानी को तो शुभ भाव रूप धर्म ध्यान होता कहाँ है? उसको तो क्या होगा? आर्थ ध्यान होगा या रौद्र ध्यान होगा। चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है, उसके नीचे तो धर्म ध्यान है ही नहीं है। पाप ही पाप है। कौन सा पाप है जिसकी ओर पंडित जी साहब यहाँ इशारा कर रहे हैं? मिथ्यात्व। परद्रव्य में अहम बुद्धि, परद्रव्य में ममत्व बुद्धि, परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, परद्रव्य में भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब पाप है ना। इनको शुभ भाव भी नहीं कहा जा सकता है। मिथ्यात्व को उदय को क्या कहेंगे? शुभ भाव कहेंगे। मिथ्यात्व रूप परिणमित होने वाले जीव का मिथ्यात्व भाव कौन सा है बताओ? शुभ है क्या शुभ भाव है? मिथ्या थी। मिथ्यात्व अशुभ शुभ भाव है क्या शुभ भाव है? अशुभ भाव, अशुभ भाव है ना। अशुभ भाव है। मैं बचा सकता जी। हूँ अन्य को, ये कौन सा भाव है? मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है? अशुभ मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व भाव है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ता होकर श्रावक धर्म मुनि धर्म क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रहता है। सम्यक्त के बिना सारे भाव मिथ्यात्व ही होंगे। सम्यक्त्व के साथ भी राग भाव तो राग भाव ही है। सम्यक्त्व के साथ ही जो शुभ भाव होता है उसी को धर्म कहा गया है। सारे शुभ भाव को धर्म नहीं कहा है शास्त्र में। सम्यक्त्व के सहचारी शुभ भाव को, उसमें भी सम्यक्त्व का सहचारी भाव धर्म है नहीं। ऐसा नहीं है कि सम्यक्त्व का सहचारी होने से धर्म हो गया। धर्म तो तब भी नहीं हुआ, लेकिन उपचार धर्म का होगा, है ना। ख्याल में कोई बहुत बड़ा राजा आए ना, प्रधानमंत्री आपके घर पे, और उसका प्यून चपरासी भी साथ में आएगा, तो उसको भी बराबर एंट्री मिलेगी। किसी गेट पे रोका नहीं जाएगा उसको, है। जहां प्रधानमंत्री जिस कमरे में जाएगा उस कमरे तक उसको एक्सेस मिलेगा, बिल्कुल, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन वो चपरासी प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ऐसे ही जो शुभ भाव है, वीतराग भाव का सहचारी, वो है तो ये ही, लेकिन सहचारी होने की अपेक्षा उपचार से धर्म कहा गया है, चारित्र कहा गया है, सम्यक चारित्र सर कहा। आवाज ठीक नहीं आ रही अभी आपकी। आवाज ठीक नहीं आ रही? ऐसा मुझे तो लग रहा है आवाज अच्छी आ रही है। एक सेकंड। अब अभी ठीक नहीं आ रही। एक सेकंड। सर फिर से लीजिए। एक सेकंड में चेक कर देता हूँ ना। ठीक आनी चाहिए आवाज तो। सेटिंग वेटिंग तो एकदम सही है उस। चलिए अब ठीक है सर, अब ठीक है ना। चलिए हाँ। हम्म। तो दो चीजें कही। तीसरी चीज क्या है जिसको धर्म कहा गया है? तो उसके लिए पंडित साहब ने यहाँ कहा ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी क्या कहा गया है? सर थोड़ा धर्म कहा पहले से ले लीजिए, सुन है? नहीं पाया वो आपका। आवाज क्लियर नहीं थी ना, आवाज क्लियर नहीं है? पहले का सुन नहीं था। नहीं अभी अब तो तो क्लियर है, ठीक है। फिर से ले लीजिए थोड़ा सा। संक्षेप में बोल देता हूँ। तीन चीजें, विश्लेषण नहीं करता हूं उतना। एक तो जो वीतराग भाव है। वीतराग भाव किसे कहना? दर्शन मोहनी का अभाव होने पर और चारित्र मोह की कसायों का अभाव होने पर जो जीव का भाव है वो वीतराग भाव है। ठीक है। उसको, वह निश्चय से धर्म है, वास्तव में धर्म वो ही है। उसके साथ में होने वाला जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव धर्म नाम पाता है। धर्म है नहीं, नाम पाता है। और तीसरा है मन वचन काय की प्रवृत्ति, उठना बैठना बोलना, इन सबको भी शास्त्र में धर्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये शुभ भाव के सहचारी हैं। एक वीतराग भाव का सहचारी शुभ भाव, और ऐसा शुभ भाव होने पर मन वचन काय की प्रवृत्ति होना, इन तीन चीजों को धर्म कहा गया है। जिसमें से वीतराग भाव तो निश्चय से धर्म ही है, शुद्ध सोना है 24 कैरेट का। लेकिन सोने का डब्बा कितना सोना है बताओ? हैं? सोने को जिस डब्बे में रखा जाता है वो डब्बा कितने सोने से बनता है? बिल्कुल भी नहीं, जरा वो तो भी साफ नहीं। 1 ग्राम भी सोना नहीं है।
लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है जरा सोना लाना, तो डब्बा आता है, डब्बे के अंदर सोना आता है, जरा सोना लेके आओ, उपचार तो उसमें कितना उसमें सोना है रखा डब्बे है ना, में? तो उपचार से। तो जो सहचारी स्वभाव है उसमें कितना धर्म है? तो ज्ञानी जीव मुनि भगवंत तो ये बहुत स्पष्टता से जानते हैं कि इसमें तो रंच मात्र भी धर्म है नहीं। तीसरा कौन सा है? नहीं। मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो जो देह की क्रिया को अपनी क्रिया माने, देह की क्रिया का कर्ता बने, उसके लिए तो परिभाषा क्या दी है? देह जीव को एक गिने बहिरातम एक तत्व तम तत्व मुदा है। मुदा है। तो माने वो तो फिर मिथ्यात्व की श्रेणी में चला गया। लेकिन वीतराग भाव के साथ में शुभ भाव भी होता है, मिश्र भाव है, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप होती है, इसलिए उनको भी धर्म कहा गया है। अब सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप कैसा है कि वीतराग भाव को नहीं पहचानता। किसको पहचानता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को पहचानता है। तो 90% जीव तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को पहचानते हैं और मन वचन काय की प्रवृत्ति को करते हुए मानते हैं कि हमको सम्यक चारित्र है। कुछ जीव थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो अंतरंग में कपट नहीं रखते हैं, कसाय नहीं रखते हैं, वो अंतरंग शुभ भाव को चारित्र मानते हैं। मन वचन काय की क्रिया को नहीं मानते, लेकिन शुभ भाव को चारित्र मानते। परिणाम अच्छे होने चाहिए, परिणामों की संभाल होनी चाहिए, परिणामों के चिंता मनन रहता है, लेकिन वीतराग भाव को वो भी नहीं पहचानते हैं, है ना ख्याल में? तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन स्तरीय शास्त्र में जो धर्म का निरूपण है, उसका विश्लेषण पंडित साहब यहाँ कर रहे हैं। जैसे उन क्रियाओं का भंग ना हो वैसा प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है, वह वीतराग रूप है, इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग है ऐसा मानना ये मिथ्या बुद्धि है। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्या बुद्धि है, गहरा मिथ्यात्व है, गहन मिथ्यात्व है। जैसे सोने के डब्बे को सोना मानना मिथ्यात्व है ना, सोने की दुकान को सोने का मानना। बोले जरा सोने की दुकान पे चलो, तो बोले अच्छा सोने की दुकान तो बहुत बढ़िया दिखती होगी, है उसकी तो ईंटें भी सोने की होंगी, सीमेंट भी सोने की होगी, फर्श भी सोने का होगा। बोलो सोने की दुकान सोने की होती है? कि वहां सोना नहीं। पाया जाता है, इसलिए दुकान को भी सोना कह दिया जाता है। ऐसे ही वीतराग भाव के धारी मुनि भगवंतों को मनवचन काय की प्रवृत्ति जैसी होती है, उस प्रवृत्ति की धर्म संज्ञा है। लेकिन बुद्धजन जो हैं, ज्ञानी जीव हैं, वो उस क्रिया से भिन्न जीव के वितराग भाव को, शुभ भाव से भिन्न जीव के वितराग भाव को ही धर्म मानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 15 लोग तो हो गए, स्पीड बढ़ाते हैं अब थोड़ी सी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़िए। कौन पढ़ेगा आज? सारिका जी ने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है सर। कल्पना जी पढ़ना चाहती हैं? ठीक है, हाँ भैया, आवाज पहुंच रही? आप पढ़ लीजिए। ठीक है। प्रश्न है, सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार है? उत्तर, जैसे चावल दो प्रकार के होते हैं, एक तुष सहित और एक तुष रहित। वहां ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत खिन्नी ही होगा। वैसे ही चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है, एक वीतराग है। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। वहां तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा ही खेत खिन्न होगा। हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ चावल का दिया। मुझे
प्रवचन सार के जो गाथा है ना, इसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका का जो आचरण प्रज्ञापन अधिकार है, वो उसकी स्मृति हो आई। वहां पे चावल तो भोग्य है, माने ग्रहण करने योग्य है, प्रयोजनभूत है। उस चावल के ऊपर एक लालिमा होती है, लालिमा होती है, और उसके ऊपर छिलका होता है। तो हम जो चावल घर लाते हैं, जिसका सेवन करते हैं, वो कैसे रंग का होता है? पीले रंग का, लाल रंग का, कि धवल स्वच्छ कैसा होता है? स्वच्छ होता है। धवल स्वच्छ। तो उसके ऊपर जो लाल रंग की परत होती है, उसका क्या होता है कि वो निकाल दी, और उसके ऊपर जो पीले रंग का छिलका चढ़ा रहता है, उसको भी निकाल दिया। लेकिन जब खेत में से किसान लेकर के आता है, तो बोले क्या लाए? बोले चावल लाए हैं। चावल दिखाना जरा। तो वो छिलके सहित धान, उसको धान कहते हैं वैसे लोग व्यवहार में, लेकिन है तो चावल ही। अंदर चावल है, इसलिए उसको धान संज्ञा है। तो उसका छिलका कितना परसेंट चावल है? 1% नहीं। और उसके जरा भी ऊपर नहीं चढ़ी हुई है। जो लालिमा है, वो कितना परसेंट चावल है? बिल्कुल नहीं। वो भी नहीं है। लेकिन कहा क्या जाता है तीनों को? चावल। चावल। ठीक है। सोने की अंगूठी, सोने को तो सोना कहा ही जाता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना। वो जिस डब्बी में रखा जाता है, उसको भी सोना कहा जाता है। वो जिस दुकान में मिलता है, उस दुकान को भी सोने की दुकान कहा जाता है। इतना तो छोड़ो, जिस गली में बिकता है ना, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? सराफा। बिल्कुल सही। गली भी सराफा का सोने मतलब की हुआ कि सोने का ही पूरा मॉल ही सोने का है, पूरा का पूरा गली ही सोने की है। ऐसे ही सुनते हैं ना, रावण की लंका क्या थी? सोने की लंका थी। सोने की लंका थी माने सही बात है। तो ऐसे सोने की लंका थी, बोलते ही हैं। तो ये 3 स्तरीय तो समझ लो। चावल का छिलका तो मनवचन काय की प्रवृत्ति है। चावल के ऊपर चढ़ी हुई लालिमा, वो जीव के विकार भाव है, मोह राग द्वेष। और अंदर जो शुद्ध चावल है, सफेद धवल स्वच्छ, वो समझ लो वीतराग भाव है। अब आप खुद ही लगा लो कि ये त्रिस्तरीय, 3 स्तरों पर निरूपण किया गया है। कौन क्या है, इसका भेद विज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? अभी कल्पना जी पढ़ रहे थे ना, पढ़िए। पढ़ा था ना। यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तो तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ, उतने अंशों में तो चारित्र कहो, जितने अंशों में राग रहा, उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार इसके राग चारित्र संभव है। समाधान: यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। वही बतलाते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है, क्षुदादिक 22 परिसर सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवेक पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर
कसायों का ही अभिप्राय आता है। हाँ देखो, यहाँ किन बिंदुओं को हाईलाइट किया पंडित जी साहब ने कि वो ये कहता है पहले तो पाप क्रिया करते थे ना, बहुत तीव्र कसाय में थे, अब कसाय मंद हुई है, तो जितने अंश में राग है उतने अंश में आप कहो ठीक है धर्म नहीं है, लेकिन जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में तो धर्म कहो। तो मिथ्या दृष्टि को तो धर्म का अंश भी नहीं है। अभिप्राय का जो पाप है वो किसी भी धर्म के अंश को प्रकट ही नहीं होने देता है। माने थोड़ा बहुत तो धर्म होगा, क्रिया में थोड़ा बहुत तो होगा, 100% नहीं होगा तो 80% तो होगा, 70% तो नहीं। होगा। तो आज पंडित जी साहब कहते हैं कि 100% धर्म नहीं है, 0.0000001% भी धर्म नहीं है यदि वस्तु स्वरूप के प्रति उसकी विरुद्धता है, पर का कर्ता बना हुआ है, तो चाहे स्वभाव रूप हो, मंद कसाय रूप हो, चाहे तीव्र कसाय रूप हो, धर्म का तो वह अंश भी नहीं है। धर्म का अंश नहीं है का मतलब क्या? चारित्र का अधर्म है। ठीक है, क्योंकि अभिप्राय में तो उसको राग भाव करना, रागादि प्रगट जे दुख देन तिनहि को सेवत गिनत चैन, ये मिथ्या मान्यता तो उसकी पड़ी हुई है, इसलिए चारित्र का अंश भी उसको नहीं है। और अगर उसको चारित्र मानता है तो इसी को तो पंडित साहब यहाँ कहते हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। ये अन्यथा रूप है, यथार्थ चारित्र नहीं है। यहाँ पे दृष्टांत दिया द्रव्यलिंगी मुनि का, पीछे भी 3-4 बार आ चुका है। और द्रव्यलिंगी मुनि कौन से यहाँ पे पंडित जी साहब लेते हैं? जो 9वें ग्रेवेक जाने वाला है, माने हृदय में कपट भाव भी नहीं, लेकिन रागादि भाव ही मैं हूँ, उसके बिना कैसे चलेगा, क्या चलेगा? तो रागादि परिणति को वो करता हुआ उसमें संतुष्ट है, माने शुभ भाव करता हुआ संतुष्ट है, आत्मिक सुख की अनुभूति हुई नहीं है, उसको पहचानता नहीं। निष्कसाय भाव हुआ नहीं है तो निष्कसाय भाव को पहचानता नहीं है, उस निराकुलता के आनंद से अपरिचित है, उस शुभ भाव में ही संतुष्ट है। कपट आदि नहीं है, क्रोध आदि नहीं करता है। सर हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि का चारित्र तो अच्छा, मतलब क्रिया तो उनकी बहुत अच्छी रहती है एकदम। हाँ, परिणति में अहम बुद्धि के भाव रहते हैं, इसीलिए मतलब कर्तापना है ना परद्रव्य का। मैं जैसे अपने को क्या भाव है कि मतलब जैसे किसी को ये भाव होता है ना, मैं किसी को मारता हूँ, तो उनको मारने का भाव नहीं है किसी को भी, लेकिन ये बुद्धि तो है मैं बचाता हूँ, बचाने के लिए 4 हाथ देख करके चलता हूँ, नहीं चलूंगा तो मरण हो जाएगा, इसलिए चलना ही है ना ख्याल में। ऐसा कर्तापना है, बचाने का, बचा सकता हूँ ऐसा कर्तापना है। देखो भूमिका के अनुसार राग होने पर भी प्रवृत्ति तो ऐसी होती है कि परद्रव्य की हिंसा मुझसे ना हो। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी कहा ना, परिणाम विशुद्धये तदपि हिंसाय तन निवृत्ति कार्या, परिणाम विशुद्धि के लिए हिंसा के स्थानों का त्याग तो करना चाहिए, परिणाम विशुद्ध रहेंगे। लेकिन मैं पर को बचाता हूं, ये भाव मिथ्यात्व है, ये वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है। यदि मैं बचाता हूं तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना में क्या बुराई? वो भी तो कहते हैं मैं बचाता हूं लोग को। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो बहुत कठोर शब्दों में ये कहा कि स्वयं ही ब्रह्मा बन गया है, स्वयं ही विष्णु बन गया है, स्वयं ही महेश बन गया है। कैसे? मैं परद्रव्य को बचाता हूँ, मैं पर्याय को परिवर्तित करने वाला हूँ, संहार करने वाला हूँ, मेरे कारण टिका हुआ है। तो फिर जिनेंद्र भगवान का अनुयायी कहाँ रहा? ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया स्वयं। तो परद्रव्य का कर्तापना ये बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष तो यही है, इसको अपन दूसरे शब्दों में मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है ना? तो वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ, और उससे अहित किसका है कि हमको दोष देना चाहिए? अरे कोई दोष नहीं है, इससे अन्य जीवों का अहित नहीं है, वो स्वयं जो जीव है जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना था, मोक्ष मार्ग के सच्चे स्वरूप को न जानते हुए, सम्यक चारित्र के सच्चे स्वरूप का अनुभूति न होने के कारण उसका संसार ही बढ़ रहा है, मोक्ष नहीं जा रहा है। वो कोई विवाद का विषय नहीं है लोगों के लिए, ये स्वयं उसके लिए मिथ्यात्व का त्याग करना कितना अनिवार्य है।
वस्तु का यथार्थ परिचय करके निर्णय करके अनुभूति करना कितना अनिवार्य है, उस जीव की अपेक्षा से बात है। और ऐसी दशाएं हमने धारण की हैं तो वो कर्ता बुद्धि तो छूटे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं क्या? और जो लोग, आप तो पढ़ चुके हैं पिछली 1-2 क्लास में, जिन्होंने पढ़ा नहीं, बहुत दिनों से मैं नाम देख रहा हूँ, पूर्णिमा बहन है, पूर्णिमा जी हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से काफी दिन से नहीं पढ़ा है। पूर्णिमा जी हैं क्लास में? जी सर, मैं पढ़ रही हूँ। किस प्रकार सुनो, यह पाप का कारण राग आदि को हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी बुद्धि का उपाय करता है। अभी ऊपर से पढ़ना है, अभी ऊपर का स्टेंजा नहीं पढ़ा। ऊपर हो गया, पढ़ लिया था। पढ़ लिया नहीं ना? पढ़ा, तो पढ़ लिया। रवलिंगी मुनि बाबा किधर पढ़ा? हाँ पढ़ लिया, हो गया जी वाला। दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, दोबारा पढ़ना है। पढ़ा था ना, किसने पढ़ा था? कल्पना जी ने पढ़ा था ना, कल्पना जी सागर ने। हो गया, हाँ ये ऊपर का तो हो गया था, यहीं से पढ़ना है। सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है, कसाय तो उपादेय माना, तब कसाय करने का ही श्रद्धा कर रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यों को से दोष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ, कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। यह प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का ही उपाय रखता है। ये प्रश्न समझ में है ना? ऊपर का विश्लेषण क्या है? क्या 4 चीजें हैं। एक है अप्रशस्त राग। अप्रशस्त राग क्या होता है? माता पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, व्यवसाय के प्रति, देह के प्रति, वस्त्रों के प्रति, ये अप्रशस्त राग होता है। लेकिन देवगुरु धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, प्रभावना के प्रति, साधर्मियों के प्रति, जीव दया के प्रति जो राग है वो प्रशस्त राग है, ठीक है। ऐसे ही द्वेष, अप्रशस्त पदार्थों से द्वेष रखता है। अप्रशस्त पदार्थ माने जो संसारिक वस्तुएं हैं ना, अप्रशस्त है, उनके प्रति द्वेष रखता है। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष रखता है। ये शरीर है, ये शरीर खराब है, ये मल का द्वार है, घर कुटुंब के लोग हैं, ये ठगों की टोली है। ऐसे अप्रशस्त पदार्थों के प्रति द्वेष रखता है जब वो अप्रशस्त के रूप में विचार करता है। अथवा ये समझ लो कि कुसंगति को, अथवा खोटे लोगों को, पाप को, झूठ को, ये सब अप्रशस्त हैं। इनके प्रति साम्य भाव नहीं, द्वेष रखता है। द्वेष है, तमतमा जाता है। ऐसा हम देखते हैं ना कई बार, किसी धर्म क्रिया में या किसी इस प्रकार से कुछ चल रहा हो और वहां पे कोई बिना जाने, कहना चाहिए कि अज्ञानता के बस होकर के, अपरिचय के बस होकर के कोई भूल कर दे तो एकदम से क्रुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रशस्त खड़ा हो गया ना। ऐसा होता है, कोई पूजा करने जा रहा हो, घर से धोती दुपट्टा बदल करके, कोई सामने से व्यक्ति आए और किसी भूल बस जल्दबाजी में उसने मान लो उसको स्पर्श कर लिया, तो आप उसका रिएक्शन क्या होता है बताओ आप? बहुत गुस्सा करेगा कि मुझको क्यों छीन लिया, क्रोध आने लगे। अच्छा, इतना अपने को पक्का निर्णय हो कि भाई उसने जानबूझ के नहीं किया है, वो किसी पराधीनता में, कहीं व्यग्रता में, कहीं न जानने के कारण उससे हो गया है। तो ये शब्द आया ना, अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ, है ना ख्याल में? तो साम्य भाव कहाँ हुआ? चारित्र क्या है? मोह, खो, वीणो जो समूह है, जो आत्मा का समता रूप भाव है वही चारित्र है, जो मोह और क्षोभ से भी नहीं तो शुद्ध हो गया।
तो अप्रशस्त वस्तुओं के प्रति द्वेष, प्रशस्त वस्तुओं के प्रति राग, तो राग द्वेष का अभिप्राय रहा ना। राग द्वेष का अभिप्राय मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? साम्य भाव हो सकता है, तो साम्य भाव रूप तो परिणमित हुआ नहीं। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय करता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। अरे छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत भी शास्त्रादि लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये उपाय तो उनके भी देखे जाते हैं, सो उसका क्या स्वरूप है वो यहाँ इस समाधान में कहते हैं। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? मीना जी तरैया पढ़ेंगे? उसके बाद शशि जी पढ़ना। शशि जी ने भी नहीं पढ़ा काफी दिन से। मीना जी हैं कक्षा में? नहीं तो शशि जी, दोनों में से कोई एक जन पढ़ना प्रारंभ करें, क्रम से पढ़ लेना आगे पीछे। मीना जी की दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। शशि जी पढ़ना चाहती हैं? लता जी नहीं है अभी। हाँ आ गई शशि जी, चलिए ठीक है। उसके बाद लता तरैया जी आप पढ़ लीजिए। पढ़िए शशि जी। भैया जी मैं शास्त्र निकाल रही, अभी शास्त्र नहीं निकाला मैंने। अरे ऐसा मत करिए, शास्त्र रखिए पास में। स्क्रीन पे नहीं रखा है भैया मैं पढ़ूं? हाँ चलिए। भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए चलिए। ममता जी तो पढ़ चुकी ना, आज भी पढ़ चुकी हैं? नहीं नहीं आज नहीं पढ़ा भैया। आज नहीं पढ़ा आपने? कल पढ़ा था? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा चलिए। किसको और हम पढ़ रहे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है? हम पढ़ रहे। अटेंडेंस लगती रहे ना क्लास में सबकी बराबर, इसके लिए मैं बोलता हूँ। भैया जी मुझे पृष्ठ संख्या बता दीजिए, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। पृष्ठ संख्या है 245, सबसे अंतिम लाइन से पढ़ना है जी। चलो अच्छा है, मैं नाम ढूंढता रहता हूँ। ये तो ख्याल में आया ना कि शास्त्र नहीं रखा है। अपनी सभा में तो शास्त्र रख के बैठना अनिवार्य है? जी पहले सर इसमें आती थी पीडीएफ, तो मैं नहीं निकाला। मिल गया? जी जी पढ़िए। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। आवाज आ रही भैया जी? हाँ बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही आवाज आ रही है। उत्तर, जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाय होता था, सो वह पुण्य रूप थोड़ा कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ा कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को हे ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार अधिक का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। तथा हाँ रुकिए, एक मतलब मेरा इसमें एक वैयक्तिक अनुभव है। एक बार हमारे और भी साथ में लोग थे, 9 लोग। वो गुवाहाटी से वहाँ आना था, कलकत्ता आना था, फ्लाइट थी और रास्ते में लेट हो गए, एयरपोर्ट नहीं पहुँच पा रहे थे। तो रास्ते से ही फ़ोन किया वहाँ पे कस्टमर केयर में, तो उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमारी फ़्लाइट आप शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद कोई दूसरी फ़्लाइट हो उसमें टिकट कर दीजिए। तो बोले कि नहीं आपकी गलती है, अगर आपको फ़्लाइट अगली लेनी है
तो आपका रिफंड नहीं होगा इसमें कुछ भी, आपको नई टिकट खरीदनी पड़ेगी। नई टिकट खरीदने 9 लोगों की नई टिकट का मतलब अभी सेम डे खरीदेंगे तो कम से कम 90,000 रुपए का पर हेड 10,000 रुपए खर्च होंगे उसमें। तो ये दंड है ना एक प्रकार का, भूल अपनी है, अपनी भूल के कारण ही होता है, दूसरे की भूल तो नहीं है। लेकिन उसमें सबको बहुत विषाद हो गया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, 90,000 रुपए का नुकसान, वो भी आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तो फिर कैंसिलेशन के लिए रास्ते में फोन से कस्टमर केयर पे बोले आप कैंसिल कर दीजिए इनको, फ्लाइट जब तक उड़ी नहीं थी, माने हम पहुंचते उसके बाद होता तो बात अलग थी। बोले तो भी आपका तो पूरा 90,000 ही बनना पड़ेगा। तो वहां तो उतनी बात हुई। फिर एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोग, तो एयरपोर्ट गया, विंडो पे मैंने कहा भाई हमारी ऐसी ऐसी फ्लाइट थी और वो हमने कैंसिल करवा दिया था टिकट, रास्ते में ही बोल करके, फ्लाइट जब तक टेक ऑफ नहीं हुई थी। तो बोलता है कि आप दूसरी टिकट ले लीजिए, पैसा भर दीजिए। तो दंड था वो तो एक तरीके से, तो सबके चेहरे लटके हुए थे एकदम, बोल रहे तो बहुत बड़ा पेनल्टी हो गया। तो फिर मैंने कहा मैं 1 सेकंड में यहाँ एयरपोर्ट मैनेजर के पास जरा बात करके आता हूँ। तो मैं गया एयरपोर्ट मैनेजर के पास, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। मैं उसको बोला कि मैं एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इसरो में हूँ, और थोड़ा मतलब हमारी भूल नहीं थी लेकिन किसी कारणवश हमारा फ्लाइट मिस हो गया है। तो उसने कहा कि क्या करें बताइए, आप जो बेस्ट हो कुछ करिए इसमें। तो उसके पास इतना अथॉरिटी होता है, उसने कहा कि ठीक है एक काम करिए कि आप लोग पर हेड 450 रुपए की पेनल्टी भर दीजिए और आपको यहीं से टिकट ले लेना कलकत्ता का बोर्डिंग पास, और आगे का वहां से बेंगलोर का आप ले लेना, यहीं से आगे आपको मिलेगा नहीं। मैंने तो भरा है, कितना भरा फिर लगभग 4,4200 रुपए जैसा भरा। लेकिन सब बहुत प्रसन्न थे, सबके चेहरे पे चमक आ गई, खुश हो गए। तो दंड में भी खुश कैसे हो सकता है कोई, हैं? तो बहुत दंड की जगह अल्प दंड भर करके उसमें वैसा हर्ष तो नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसा है कि ये व्यापार ही है। मिथ्या दृष्टि जीव तो प्रति समय शुभ अशुभ भाव करते हुए दंड ही भर रहा है, लेकिन उस दंड को ही वो लाभ सोच करके प्रसन्न है कि ये तो बहुत बड़ा फायदा का काम है हमारे लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव बड़े दंड नहीं भर करके छोटा ही दंड मुझे भरना पड़ा, इसलिए बड़े दंड से छोटे दंड को वो बेटर मानता है, लेकिन दंड है ये पहचानता है। मान लो ये परिस्थिति नहीं बनी होती और एयरपोर्ट पे घुसते और कहता हो कि भरो 4,000 रुपए भरो, 4,500 रुपए उसके बाद आपको हम देंगे, तो स्थिति अलग होती है ना ख्याल में। इसलिए कंपेरेटिव ये भाव हो सकता है कि अप्रशस्त भाव है, हिंसा झूठ चोरी कुशील रूप तीव्र कसाय का भाव है, उसे से बचने के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, अस्थान में राग मेटने के लिए, तीव्र राग ज्वर से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी भक्ति होती है। तो उसका ये चिंतन है, ये शुभ भाव के पीछे है, बड़े पाप भाव से बचा, क्योंकि बड़ा पाप भाव कसाय की परंपरा को पोषित करता है, और बड़े कसाय भाव से बच करके अल्प कसाय में रहेंगे तो वहां कसाय परंपरा का पोषण नहीं होगा, वहां से लौट करके शुद्धोपयोग की तरफ जा सकते हैं, शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ जा सकते हैं। इसलिए उसको बुरा नहीं मानता है। बुरा माने बुरा तो है, ये पहचान तो है, लेकिन उसका उपाय करता है ना। क्या बड़ा दंड से बचने के लिए छोटा दंड भरना पड़े, उसका उपाय करता है कि नहीं करता है, लेकिन दंड तो दंड ही है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों को उपाय पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना ये? जी बहुत अच्छे से। अब कोई ऐसा कहे इसको, कौन मिथ्या दृष्टि जीव जो कहेगा कि बोलेगा देखो 90,000 की जगह 4,500 भर के अपन बच गए तो अपने को मुनाफा हो गया। कितना मुनाफा हो गया? 85,500 का मुनाफा हो गया। तो मिथ्या दृष्टि जीव उसको 85,500 का मुनाफा देखता है, और ज्ञानी जीव उसको बोलता है कि हम बड़े दंड से बच गए लेकिन छोटा दंड भरा है। अपने को प्रयास तो ये करना है कि छोटा दंड भी ना भरना पड़े। तो बोलो ऐसा 85,500 रुपए कमाने के लिए उस रास्ते पे जाएंगे अपन?
हैं? नहीं, हैं? नहीं जाएंगे, बोले मुनाफा हो नहीं गया ना जाएंगे। 50,500 का, तो आगे भी करें ऐसा ही, करते रहें तो मुनाफा होता रहेगा। तो अज्ञानी जीव की ये प्रवृत्ति है, वो उसको मुनाफा मान के चलता है, इसीलिए छूटता नहीं है दंड से, कभी बड़ा भी भरता है। अब चलो एक बार तो हो गया 4,500 में निपट गए, अगली बार वो कहेगा तुम रोज रोज गलती करते हो, अब तो 90,000 भरने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में ज्ञानी जीव होगा, वो कहेगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अब भाई बहुत समय से एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, वहीं जाके जम जाएंगे, एयरपोर्ट पे ही सो जाएंगे, लेकिन दंड नहीं भरेंगे। ये ज्ञानी जीव का विचार है। ये दोनों का जो सूक्ष्म अभिप्राय का अंतर है वो पंडित जी साहब ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। चलिए समय हो गया है, वैसे इसको अपन आगे कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। कक्षाएं अभी अपनी 8:30 से ही चलेंगी, ठीक है, 8:30 से, क्योंकि द्रव्य संग्रह पूरा हो गया है और पाठशाला भी जो कक्षा है वो भी मेरी पूरी हो गई है, इसलिए 8:30 बजे से ही रहेगा। मैं ग्रुप पे भी लिख देता हूँ, लेकिन ग्रुप देखते रहिए। कुछ गोष्ठी संगोष्ठी शिविर चल रहे हैं, उनमें मुझे कुछ दायित्व सौंपे गए हैं, शाम के सत्र रहेंगे मेरे। यदि आगे पीछे कक्षा करनी पड़ेगी तो सूचना ग्रुप पे रहेगी, इसलिए आप सभी लोग देख लिया करिए। मुझे लगता है आज कई लोगों ने देखा नहीं था कि 8:30 बजे क्लास है, 9 बजे की शायद उनके मन में धारणा रही होगी, इसलिए लेट ज्वाइन कर पाए। 9 बजे की सोच के ही चालू नहीं किए थे। हाँ जी, इसीलिए आधी क्लास तो मिस हो गई सर। हाँ हमारी हाँ, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। अब तो बढ़िया, कल की रिकॉर्डिंग देखी थी आप लोगों ने? हाँ जी ठीक थी ना? जी जी। हाँ, तो बस रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी। चलिए, कोई प्रश्न है किसी को तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंतोपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।